मैट्रिक्स का प्रतिलोम मैट्रिक्स गुणन के लिए स्वयं का प्रतिलोम मैट्रिक्स है, स्वयं का प्रतिलोम मैट्रिक्स है। तो यहाँ पे ये हो गया क्रम, ये ग्रुप फॉर्म करेगा क्योंकि चारों प्रॉपर्टी होल्ड कर गया, लेकिन अपन को दिखाना ये कॉम्यूटेटिव ग्रुप है, अबेलियन ग्रुप है, क्रम विनिमय ग्रुप है। तो क्रम विनिमय ग्रुप दिखाने के लिए आप लोग क्या करोगे, अभी कॉम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टी देखोगे तो फिफ्थ प्रॉपर्टी आपके हो गया कॉम्यूटेटिविटी, क्रम विनिमयता, कॉम्यूटेटिविटी। क्रम विनिमयता, कॉम्यूटेटिविटी। तो इसमें क्या करते हैं, इसमें दो मैट्रिक्सेज लेके चलते हैं। तो मान लिया ए और वी बिलोंग्स टू जी, जहां पर ए इक्वल टू क्या है, तो कॉस एल्फा माइनस साइन एल्फा, साइन एल्फा कॉस एल्फा, एंड मैट्रिक्स बी इक्वल टू कॉस बीटा माइनस ऑफ साइन बीटा और कॉस बीटा। इनको मल्टीप्लाई कीजिए आपस में, तो a इंटू वी निकालना है अपन को। a इंटू वी निकालेंगे तो ये कॉस एल्फा, जहाँ पे ये भी लिखना होता है साथ के साथ एल्फा बीटा बिलोंग्स टू क्या है r, कॉस एल्फा माइनस ऑफ साइन एल्फा और कॉस एल्फा, कॉस बीटा माइनस ऑफ साइन बीटा और कॉस बीटा। इनको मल्टीप्लाई किया अपन ने, तो ऊपर डेफिनेशन है मल्टीप्लिकेशन की, तो क्या बन रहा है कॉस एल्फा प्लस बीटा, नेगेटिव साइन के साथ साइन ऑफ एल्फा प्लस बीटा बनता है। इधर क्या बनता है साइन ऑफ एल्फा प्लस बीटा और कॉस ऑफ एल्फा प्लस बीटा बनता है। ये वाला बन गया, ठीक है, ये वाला बन गया। इसको अपन एल्फा बीटा, सिंस एल्फा बीटा जो है किस में बिलोंग करता है, यहाँ पे एल्फा बीटा किस में बिलोंग कर रहा है आर में, इसलिए बीटा प्लस एल्फा भी किस में बिलोंग करेगा आर में। क्यों, क्योंकि योग संक्रिया जो होती है वास्तविक संख्याओं के लिए क्या होती है, कॉम्यूटेटिव होती है। अगर ये कॉम्यूटेटिव होती है बीटा प्लस एल्फा और एल्फा प्लस बीटा, तो इसको अपन चेंज कर देंगे, इसको एल्फा प्लस बीटा के स्थान पर क्या कर देंगे, बीटा प्लस एल्फा कर देंगे। तो देखो ये क्या बन जाएगा, बीटा प्लस एल्फा, तो ये बन जाएगा आपके कॉस ऑफ बीटा प्लस एल्फा माइनस साइन ऑफ बीटा प्लस एल्फा, यहाँ पे साइन ऑफ बीटा प्लस एल्फा और कॉस ऑफ बीटा प्लस एल्फा, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, वापस कॉस बीटा आगे माइनस ऑफ साइन बीटा पीछे, साइन बीटा यहाँ पर और कॉस बीटा यहाँ पर। फिर दूसरा क्या बनेगा, कॉस एल्फा माइनस कॉस बीटा, सॉरी साइन बीटा और साइन बीटा और कॉस बीटा। ये किन किन की वैल्यू हो गई, ये तो अपन के कौन हो गया, v हो गया, और ये कौन हो गया, a हो गया। तो ये b डॉट a हो गया। दिस इम्प्लाइज दैट a डॉट b इक्वल टू क्या है, b डॉट a। इसका मतलब क्या है, अतः मैट्रिक्स गुणन जो है जी में कौन सा नियम का पालन करता है, क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। अतः मैट्रिक्स गुणन समुच्चय जी में
समुच्चय जी में क्रम विनिमय कॉम्यूटेटिव क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। सो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन होल्ड कॉम्यूटेटिव लॉ इन द सेट जी। अब पांचों प्रॉपर्टी हो गई, क्लोजर प्रॉपर्टी हो गई, एसोसिएटिविटी हो गई, आइडेंटिटी एलिमेंट हो गया, इनवर्स एलिमेंट हो गया और फिर कॉम्यूटेटिविटी हो गई। फलतः कॉन्सिक्वेंटली वी कैन से दैट, अपन कह सकते हैं कि द सेट ऑफ ऑल द मैट्रिक्स ए वेयर ए इक्वल टू कॉस एल्फा माइनस साइन एल्फा कॉस साइन एल्फा फिर कॉस एल्फा इज फॉर्म ए कॉम्यूटेटिव ग्रुप विथ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। तो अपन कह सकते हैं फलतः समुच्चय जी मैट्रिक्स गुणन के लिए, समुच्चय जी मैट्रिक्स गुणन के लिए, मैट्रिक्स गुणन के लिए क्रम विनिमय ग्रुप बनाता है, क्रम विनिमय ग्रुप फॉर्म करता है, ग्रुप बनाता है। तो ऐसे अपन ने इसको प्रूफ कर दिया क्रम विनिमय ग्रुप, पांचों प्रॉपर्टी होल्ड करवा के। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपन का, अपन को क्या डिफाइन कर रखे हैं, प्रूव दैट सेट ऑफ ऑल फोर बाइजेक्टिव ट्रांसफॉर्मेशन, बाइजेक्टिव यानी एक एक की और आच्छादक ट्रांसफॉर्मेशन दे रखी है चार, F1 F2 F3 और F4, और ये दिखाना है कंपोजिट फंक्शन के लिए इज फॉर्म ए ग्रुप अंडर द कंपोजिट फंक्शन। चार फंक्शंस दे रखे हैं, चार फंक्शन क्या दे रखे हैं देखो ध्यान से। एग्जाम्पल नंबर अगला है जो भी है, पिछला 5 था, शायद ये एग्जाम्पल नंबर 6 है, ठीक है। क्या दे रखा है आपको, 4 फंक्शंस दे रखे हैं, एक एक की और आच्छादक फंक्शंस दे रखे हैं 1 1 ऑन टू। बाइजेक्टिव फंक्शंस दे रखे हैं, क्या दे रखे हैं 4 4 F1 x इक्वल टू क्या दे रखा है देखो, F1 x की वैल्यू है x, F2 x की वैल्यू है -x, F3 x की वैल्यू है 1/x और -1/x, और F4 x की वैल्यू है -1/x। और अपन को दिखाना है इज फॉर्म ए ग्रुप अंडर द कंपोजिट ऑफ फंक्शंस। इज फॉर्म ग्रुप अंडर द कंपोजिट ऑफ फंक्शंस। अपन को दिखाना है कि ये चार फंक्शंस दे रखे हैं F1 F2 F3 और F4, ये कंपोजिट फंक्शन ऐसे अपन लिखते हैं ना FOF FOG, कंपोजिट फंक्शंस के लिए ग्रुप बनाता है। कौन सा ग्रुप, क्रम विनिमय ग्रुप नहीं रखा, सिर्फ ग्रुप बनाता है। तो अपन इसके सॉल्यूशन में क्या करेंगे, मान लेते हैं लेट G इक्वल टू F1 F2 F3 F4, जहां पर F1 x इक्वल टू x, F2 x इक्वल टू -x, F3 x इक्वल टू 1/x और F4 x इक्वल टू कितना है -1/x। ये फंक्शंस दे रखे हैं, ठीक है। और x बिलोंगिंग टू क्या है r, वो दे x बिलोंगिंग टू r नहीं है, कोई फिक्स x है, सॉरी x नॉट बिलोंगिंग टू r, इनफाइनाइट हो जाएगा फिर। तो ये चार एक एक की आच्छादक फलन है, एक एक की आच्छादक 1 1 ऑन टू फंक्शंस है।
बाइजेक्टिव फंक्शंस, बाइजेक्टिव फलन है। अपन को दिखाना है ये कंपोजिट फंक्शन ये होता है एफ ऑफ जी के अंडर क्या फॉर्म करता है ग्रुप। तो इसमें नंबर ऑफ 4 एलिमेंट्स है, तो चाहे आप टेबल फॉर्म से कर सकते हैं चाहे विदाउट टेबल फॉर्म कर सकते हैं। तो ये जो है आपके टेबल फॉर्म से इजी पड़ेगा। टेबल फॉर्म से कैसे इजी पड़ेगा देखो, संक्रिया टेबल बनाते हैं, टेबल फॉर्म से ये इजी पड़ेगा आपके ऐसे F1 F2 F3 F4 F1 F2 F3 और F4, इससे इजी पड़ेगा। मैंने आप लोगों को हमेशा बताया कि जब भी आप टेबल बनाते हो ये कंपोजिट फंक्शन वो नहीं है, कंपोजिट फंक्शन संयुक्त फलन, ठीक है। तो ये हमेशा सेम रहेगा F1 F2 F3 F4, ये भी सेम रहेगा F2 F3 F4। तो अब अपन को क्या निकालना है, देखो F1 का सबके साथ हो गया, इधर इसके साथ हो गया, F2 का F2 के साथ निकालो। तो F2 का F2 के साथ निकाल रहे हैं, देखो क्या आ रहा है, सारा निकाल के देखेंगे F2O F2, इसका मतलब है F2 के अंतर्गत F ऑफ 2 ऑफ x, F2 के अंतर्गत क्या है F ऑफ 2 ऑफ x। या ऐसे लिख सकते हैं इसको, ऐसे भी लिख सकते हैं ओवर, या इस पे मत लिखो पूरा ओवर x। इस फंक्शन का मतलब क्या होता है, आगे वाले F2 के अंतर्गत पीछे वाले की इमेज बता देता हूं मैं, f ऑफ x, f ऑफ g ऑफ x का मतलब होता है f के अंतर्गत किसका इमेज, g ऑफ x का इमेज। फंक्शंस ऑफ कंपोजिट फंक्शन का मतलब ये होता है, ठीक है। तो अब अपन के ये वाला f ऑफ x कितना था, f ऑफ x देखो, सॉरी f2x कितना है माइनस ऑफ x, तो f2 के अंतर्गत इमेज बन जाएगी माइनस ऑफ x, f2x की वैल्यू। अब अगेन f2x चला गया, तो f2x की डेफिनेशन क्या है, जो भी उसके अंतर्गत x जाता है वो उसका नेगेटिव हो जाता है। तो ये माइनस है, तो ये माइनस, एक तो ये और अंदर से माइनस, यानी ये बन जाएगा x, और x किसकी वैल्यू आ रही है आपके f1 की वैल्यू आ रही है, तो ये फंक्शन बन जाएगा आपके f1, यानी कि यहाँ वाली ये एंट्री आ जाएगी कितना, f1 आ जाएगी, आ गया f1। अब अपन निकालेंगे फिर f2 f3 F2O F3 ओवर x पूरा, तो ये बन जाएगा F2 के अंतर्गत F3x और F2 के अंतर्गत F3x का मतलब F2 के अंतर्गत F3x की वैल्यू 1/x। ये F2 के अंतर्गत जरा F2 उसको नेगेटिव कर देता है, तो ये माइनस का 1/x कर देगा, और माइनस का 1/x किसकी वैल्यू है, F4x की वैल्यू, F4x। तो ये बन जाएगा यहाँ पे कितना, F4। लास्ट वाला बचा है F2 F4, तो F2 F4 बनाएंगे, देखो उधर तो F2 F4 क्या बनेगा, तो F2O F4 ओवर द x, तो इमेज ऑफ F4 अंडर F2 F4x, तो ये कितना बनेगा, देखो F2 के अंतर्गत माइनस का 1/x, ठीक है। F2 का वैल्यू क्या है, ये नेगेटिव पहुंचा देता है, तो माइनस 1/x, ये 1/x बन जाएगा, और ये 1/x बनेगा यानी F3x, और F3x इसका मतलब ये जो एंट्री है, ये एंट्री कितनी आएगी आपके F3, ठीक है। अब कौन सा चलेगा, F3O F2, F3O F2 चलेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट निकालो F3O F2 ओवर x, यानी F3 के अंतर्गत
किसकी इमेज, f2 ऑफ x की इमेज। तो f3 के अंतर्गत f2 ऑफ x की इमेज यानी कि f2 x कितना था, माइनस का 1/x, और f3 के अंतर्गत जाते ही ये माइनस का कितना बन जाएगा 1/x, और ये किसकी वैल्यू है, f4 x की वैल्यू। तो ये आपके कितना बन जाएगा f4, ठीक है। फिर f3 का 2 के साथ हो गया, f3 का f3 के साथ निकालो, खुद का खुद के साथ कंपोजिट फंक्शन f3 ऑफ f3 ओवर x। तो इमेज ऑफ f3 अंडर इटसेल्फ, खुद के अंडर ही, तो f3 की इमेज क्या है 1/x, ठीक है 1/x, और f3 के अंतर्गत जो भी जाता है वो 1/, में चला जाता है, तो 1/1/x यानी ये खुद बन जाएगा x, और ये खुद x बन गया, इसका मतलब f1x। तो ये जो एंट्री आपकी ये कितनी हो जाएगी f1, ठीक है। नेक्स्ट निकालो f3 का f4 के साथ, f4 ओवर x। तो f3 के अंडर आ जाएगा आपके f4x। f4x की वैल्यू कितनी थी, तो f4x की वैल्यू है आपके -1/x, ठीक है, और f3 के अंतर्गत जो भी आता है वो 1/, में चला जाता है, तो ये बन जाएगा 1/ माइनस का 1/x, यानी कि ये बन जाएगा -x, और ये किसकी वैल्यू है अपन को पता है f2x की वैल्यू है, तो ये f2x, तो ये एंट्री बन जाएगी आपके f2, ठीक है। अब टेबल का एक रो और रहा है, तो थर्ड रो फोर्थ रो निकालने के लिए क्या क्या निकालना है आपको, f4 का कंपोजिट f2 के साथ, f3 के साथ और खुद f4 के साथ। तो f4 का कंपोजिट फंक्शन निकालो, f4 ओ f2 ओवर x। तो f4 के अंतर्गत कौन आएगा, f2 ऑफ x। तो f2x की वैल्यू कितनी है -x, और f4 के अंतर्गत जो भी जाता है वो किस में चला जाता है 1/, में। एक तो नेगेटिव साइन है, तो माइनस एक साइन तो बाहर, और 1/-x, तो और -1/-x ये कितना बन जाएगा 1/x बन जाएगा आपके, पॉजिटिव 1/x, और 1/x किसकी वैल्यू है, f3 की वैल्यू है। 1/x जो है वो किसकी वैल्यू है, f3 की, क्योंकि f4 की डेफिनेशन नेगेटिव में चला जाता है, तो नेगेटिव साइन और जो भी होता है वो नीचे पहुंच जाता है, ठीक है। f का हो गया, f4 का f3 के साथ निकालो, f4 का कंपोजिट फंक्शन निकालो f3 के साथ। तो f4 के अंडर आएगा f3x, तो f3x की वैल्यू कितनी है, तो f4 f3x की वैल्यू है 1/x पॉजिटिव साइन के साथ, और f4x क्या करता है माइनस साइन और उसको 1/, में पहुंचा देता है, तो ये -x बन जाएगा, -x, इसका मतलब f2x। तो ये बन जाएगा आपके कितना बन जाएगा f2 बन जाएगा, ठीक है। और लास्ट वाला कितना बनेगा f1। लास्ट वाला देखो, f4 का कंपोजिट फंक्शन f4 के साथ, तो ये बनेगा f4 ओवर x। तो ये f4 के अंतर्गत किसकी इमेज बनेगी, f4 ओवर x की। तो ये क्या हो गया फिर आपके f4, और इसकी इमेज खुद की क्या है -1/x, तो -1/x, तो ये पॉजिटिव x बन जाएगा, यानी ये आएगा आपके f1। आ गया f1। तो ये अपन की टेबल कंप्लीट हो गई। अब टेबल फॉर्म से ग्रुप प्रूफ करना है, ग्रुप प्रूफ करना है अपन को कंपोजिट फंक्शंस का, अंडर द कंपोजिट फंक्शन का कंपोजिट ऑफ फंक्शंस जो मैप ऑपरेशन है जो, ठीक है। तो सबसे पहले बाइनरी ऑपरेशन या क्लोजर प्रॉपर्टी, तो सबसे पहले होता है समृद्ध गुणधर्म या बाइनरी ऑपरेशन।
क्लोजर प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी। तो देखो, सिंस ऑल द एंट्रीज ऑफ टेबल फ्रॉम द सेट जी, सारे के सारे जो अवयव हैं किसके हैं? जी के हैं। अगर जी के हैं तो फिर कौन से गुणधर्म का पालन करेगा? समृद्ध गुणधर्म का पालन करेगा। संक्रिया सारणी से स्पष्ट है कि प्रत्येक अवयव किसका है? सारणी का प्रत्येक अवयव ईच एंट्री ऑफ द टेबल जी का अवयव है, जी का अवयव है। अतः अपन कहेंगे संयुक्त फलन जी में गुणधर्म नियम का पालन करता है, सॉरी समृद्ध गुणधर्म का, या बाइनरी ऑपरेशन है, समृद्ध गुणधर्म का पालन करता है। समृद्ध गुणधर्म का क्या करता है? पालन करता है। दूसरा, हम लोग जानते हैं कि साचरीयता जो फंक्शंस का कंपोजिट फंक्शंस जो हमेशा एसोसिएटिव होते हैं, दूसरा हम जानते हैं साचरीयता होती है। दूसरा एसोसिएटिविटी, हम जानते हैं संयुक्त फलन सदैव साचरीय होते हैं, ऑलवेज साचरीय नियम का पालन करते हैं। अगर ये साचरीय नियम का पालन करते हैं, इसका मतलब कंपोजिट फंक्शंस इज एसोसिएटिव। ठीक है, साचरीय एसोसिएटिविटी हो गई। थर्ड, आइडेंटिटी एलिमेंट। तो टेबल से देखो किन किन को ऑपरेट करने पर खुद ही आ रहा है। थर्ड प्रॉपर्टी, तत्समक अवयव। आइडेंटिटी एलिमेंट। ठीक है, ये देखो खुद खुद को टेबल से कैसे देखते हैं? खुद खुद को देखो, F को F के साथ किया F1, F2 को F के साथ किया F2, F3 को F के साथ किया F3, F4, इसी प्रकार F2 को F1 के साथ किया F2। तो टेबल से, सारणी से स्पष्ट है कि इट इज क्लियर फ्रॉम द टेबल। टेबल से क्या आ रहा है? देखो F1 OF1 इक्वल टू F1 इक्वल टू F1 OF1। दूसरा, F1 OF2 इक्वल टू F2 इक्वल टू F2 OF1। F1 O इक्वल टू F3 इक्वल टू F3 और F3 OF1 एंड F1 OF4 इक्वल टू F4 इक्वल टू F4 OF3। एजिटेज आ रहा है, ये वाला एजिटेज आ रहा है और ये वाला भी क्या आ रहा है? एजिटेज आ रहा है। इसका मतलब संयुक्त फलन के लिए अतः F1x इक्वल टू x g में संयुक्त फलन के लिए, संयुक्त फलन संक्रिया के लिए
संक्रिया के लिए कौन सा अवयव है? तत्समक अवयव। तत्समक अवयव है। संयुक्त फलन संक्रिया के लिए कौन सा अवयव है? तत्समक अवयव। अब कौन सा रह गया? इनवर्स एलिमेंट। तो इनवर्स एलिमेंट किस किस से पता लग रहा है? तो देखो लास्ट फोर्थ है इनवर्स एलिमेंट, प्रतिलोम अवयव। इनवर्स एलिमेंट तो सारणी से स्पष्ट है, इट इज क्लियर फ्रॉम द टेबल। देखो किन किन आइडेंटिटी एलिमेंट F1 है, किन किन को ऑपरेट करने पर F1 आ रहा है। एक F1 जहां जा रहा है वहां मार्क कर दो, ये F1, ये F1 और ये F1, यानी कि F1 आइडेंटिटी एलिमेंट है, F1 आ रहा है। F2 को F2 के साथ ऑपरेट करने पर भी F1 आ रहा है। F3 को F3 के साथ ऑपरेट करने पर F1 आ रहा है, और F4 को F4 के साथ ऑपरेट करने पर F1 आ रहा है। यानी G का प्रत्येक अवयव स्वयं का कौन सा अवयव है? प्रतिलोम अवयव है प्रतिलोम अवयव। तो यहां लिखेंगे अतः G में प्रत्येक अवयव का प्रतिलोम स्वयं है। अतः G में प्रत्येक अवयव का प्रतिलोम अवयव स्वयं है, और जो कि G में विद्यमान है। फलतः अपन कह सकते हैं, फलतः G समुच्चय G संयुक्त फलन संक्रिया के लिए ग्रुप बनाता है। संयुक्त फलन संक्रिया के लिए क्या बनाता है? ग्रुप बनाता है, क्योंकि चारों प्रॉपर्टी होल्ड हो गई। बट इसको और देखें तो जो ये टेबल है मैन डायगोनल के अबाउट सिमेट्रिक आ रही है। मैन डायगोनल के देखो, जिधर F2 इधर F2, F3 F3, F4 F4, F3 F3, F2 F2, F4 F4। नोट लिखेंगे यहाँ पे, पूछा नहीं है उसने क्रम विनिमय। सिंस सारणी मुख्य विकर्ण के सापेक्ष मुख्य विकर्ण के पारित क्या है? सम्मित है। अगर सम्मित होती है इसका मतलब क्रम विनिमय नियम का क्या करती है? पालन करती है। अतः संयुक्त फलन G में क्रम विनिमय है। अगर क्रम विनिमय तो ये ग्रुप कौन सा होगा? क्रम विनिमय ग्रुप होगा। ठीक है, तो ऐसे अपन को निकाल सकते हैं कि ये कौन सा ग्रुप होगा? क्रम विनिमय ग्रुप होगा। तो उस प्रकार भी प्रूफ कर दिए थे और इस प्रकार भी प्रूफ हो गया। ठीक है, अभी अपन ने 2 क्वेश्चंस किए थे कंपोजिट फंक्शन का, और फिर एक किया था मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का। दोनों ग्रुप थे, एक इनफाइनाइट ग्रुप था, एक फाइनाइट ग्रुप था। अभी नेक्स्ट एग्जांपल है अपन का, ऐसे फंक्शंस दे रखे हैं, फंक्शंस दे रखे हैं अपन को, 6 ट्रांसफॉर्मेशन दे रखी है फॉर इनफाइनाइट कॉम्प्लेक्स फंक्शंस। पहले रियल वैल्यूड फंक्शंस था, अब कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शंस है। यानी जो फंक्शन डिफाइन कर रखे हैं ऑन कॉम्प्लेक्स फील्ड C पे डिफाइन कर रखे हैं।
ठीक है। और 6 फंक्शंस दे रखे हैं, यानी फाइनाइट ग्रुप है, और ये दिखाना है कि ये कंपोजिट फंक्शंस के लिए यह भी एक ग्रुप फॉर्म करता है, नॉन कम्यूटेटिव ग्रुप, कम्यूटेटिव नॉन कम्यूटेटिव ग्रुप। तो 6 फंक्शंस दे रखे हैं अपन को। एग्जाम्पल नंबर 7, g इक्वल टू 6 फंक्शंस दे रखे हैं, f1 सॉल्यूशन, f2, f3, f4, f5, f6, जहां f1z कॉम्प्लेक्स फंक्शंस पे डिफाइन है। f1z की वैल्यू दे रखी है z, f2z की वैल्यू दे रखी है आपको 1/z, f3z की वैल्यू दे रखी है आपको 1-z, f4z की दे रखी है, f4z की वैल्यू दे रखी है अपन को z/z-1, f5z की वैल्यू दे रखी है 1/1-z, एंड f6z की वैल्यू दे रखी है आपको z-1/z। डिफाइंड ऑन ट्रांसफॉर्मेशंस आर 6 ट्रांसफॉर्मेशंस डिफाइंड ऑन सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। किस पर परिभाषित है? कॉम्प्लेक्स नंबर सेट पर परिभाषित है। अपन को यहां दिखाना है कि यह एक परिमित, अपन को दिखाना है यहां हमें सिद्ध करना है कि समुच्चय जी संयुक्त फलन संक्रिया के लिए अक्रम विनिमय ग्रुप फाइनाइट एक परिमित अक्रम विनिमय ग्रुप है, परिमित अक्रम विनिमय ग्रुप है, ये दिखाना है फाइनाइट। तो वो इसको भी अपन टेबल से डिफाइन कर सकते हैं। डिफाइंड ऑन सी पर 6 ट्रांसफॉर्मेशन डिफाइन है, तो अपन इसको भी टेबल से कर सकते हैं। ये अपन को गिवन है, उसने दे रखा है, ठीक है। इसको भी टेबल से बना सकते हैं। तो पहले टेबल बनाइए 6 की कंपोजिट फंक्शंस के लिए। बड़ा टेबल बनेगा थोड़ा। यहाँ पे कंपोजिट फंक्शन आ गया f1, f2, f3, f4। फाइनाइट है तो टेबल से कर सकते हैं f5, f6, f1, f2, f3, f4, f5 और f6। ये सेम आता है हमेशा, मैं पहले ही बता चुका हूं। f2, f3, f4, f5, f6, f2, f3, f4, f5, f6। ये हमेशा क्या आता है आपके? सेम आता है, ठीक है। तो अभी अपन क्या करेंगे, एक टेबल को कंप्लीट करो सबसे पहले। तो टेबल कंप्लीट करेंगे तो क्या क्या निकालेंगे? f2 का कंपोजिट इमेज निकालना है f2 के साथ। तो अपन को निकालना है f2 ओवर z। तो f2 के अंतर्गत किसकी इमेज? f2 की इमेज, f2z की इमेज। तो f2 की वैल्यू कितनी है? देखिए भाई, f2 की वैल्यू है 1/z। तो ये 1/z और f2 के अंतर्गत है तो 1/1/z बन जाएगा, यानी ये z
और z आपके किसकी वैल्यू है, वापस f1z की वैल्यू। तो ये जो है आपके क्या बन जाएगा, f1 बन जाएगा। ये जो है आपके क्या बन जाएगा, वापस से f1 बन जाएगा। ठीक है, फिर वापस देखो सेकंड इमेज देखो, f2 का ये वाला है, f2 का f3 के साथ, तो f2 का कंपोजिट फंक्शन निकालेंगे f3 के साथ ओवर द z। तो f2 के अंतर्गत f3 की इमेज निकालो, तो f2 और f3 का वैल्यू कितना है, 1, f3 का वैल्यू 1 माइनस जेड, f2 के अंतर्गत जा रहा है यानी 1/1 माइनस जेड बन जाएगा। और 1/1 माइनस जेड किसकी वैल्यू है, f5 की वैल्यू। तो ये आपके क्या बन जाएगा, f5 बन जाएगा। तो ये एंट्री आपके कितना हो गया, f5। ठीक है, f5 हो गया। फिर देखो f2 का f4 के साथ, तो कंपोजिट फंक्शन निकालेंगे f2o f4 ओवर द z, यानी f2 के अंतर्गत किसकी इमेज, f4 की इमेज। ठीक है, तो f2 के अंतर्गत बन जाएगा f4 का वैल्यू देखो कितना है, z/z माइनस 1, और f2 1/1 में पहुंचा देता है z/z माइनस 1, तो ये बन जाएगा z माइनस 1/z, और ये है आपके किसकी वैल्यू, f6। तो ये बन जाएगा आपके f6। फिर f2 का निकालना है अपन को, कंपोजिशन निकालना है, f2 का कंपोजिशन निकालना है f5 के साथ ओवर द z। तो f2 के अंतर्गत इमेज आ जाएगी आपके f5z की। देखो f5z का वैल्यू रखो, तो f5z का वैल्यू है 1/1 माइनस जेड, 1/1 माइनस जेड। f2 के अंतर्गत जो भी जाता है वो 1/1 में चला जाता है, 1/1 माइनस जेड बन जाएगा, और ये बन जाएगा 1 माइनस जेड। और 1 माइनस जेड किसका वैल्यू है अपन के पास, f3 का वैल्यू। तो ये आपके कितना बन जाएगा फिर, f3 इक्वल टू में आ जाएगा कितना, f3 ऑफ z। तो ये जो इमेज है आपकी कितना बन जाएगा, f3। फिर f2 का निकालना है f6 के साथ, तो f2o f6, तो f2o f6 में कितना बन गया देखो, f2 के अंतर्गत f6 z की वैल्यू देखो कितनी है, तो f2 के अंतर्गत f6 की वैल्यू कितनी है, z/z माइनस 1, z माइनस उल्टा हो जाएगा, तो 1/z माइनस 1/z। तो ये बन गया आपके कितना, z/z माइनस 1, और ये किसकी वैल्यू है, f4z की वैल्यू। तो ये आपके कितना बन गया, वापस f4 बन गया। तो सेकंड रो कंप्लीट हो गई। अपन चलेंगे थर्ड रो पर। तो थर्ड रो में देखो f3 का f2 के साथ निकालो, तो f3 o f2 ओवर z, तो f3 के अंतर्गत आएगा f2 z। f2 की इमेज देखो, f2 का वैल्यू देखो, f2 का वैल्यू 1/z, और z3 में क्या होता है, जो भी जाता है f3 में वो 1 माइनस हो जाता है। तो ये बन जाएगा आपके 1 माइनस 1/z, एलसीएम z आ जाएगा, तो ये z माइनस 1, और z माइनस 1/z ये किसकी वैल्यू है, f6z की वैल्यू। तो ये वाला जो है आपके क्या बन जाएगा, f6 बन जाएगा। ठीक है, फिर f2 का निकालो, f2o का निकालो, f6 f3 का f2 के साथ हो गया, f3 का f3 के साथ निकालो ओवर द z। तो f3o कंपोजिट o, सॉरी f3 के अंतर्गत f3 की इमेज बनेगा। तो ये कितना बन रहा है, f3 का वैल्यू कितना है, 1 माइनस जेड, 1 माइनस जेड। अब f3 के अंतर्गत जो भी जाता है वो 1 में से घट जाता है, तो ये कितना हो जाएगा, 1 माइनस जेड। तो 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, ये z, और z किसकी वैल्यू है, f1 की वैल्यू, f1z। तो ये आपके कितना बन जाएगा, f1z बन जाएगा।
F1, F3 का F4 के साथ निकालो, F3 F4 निकालो ओवर द Z। तो F3 के अंतर्गत F4Z का वैल्यू कितना है, Z अपॉन Z माइनस 1। तो F3 के अंतर्गत हो जाएगा Z अपॉन Z माइनस 1। F3 में ये घटता है तो ये 1 माइनस कितना हो जाएगा, Z अपॉन Z माइनस 1 बन जाएगा। और Z अपॉन Z माइनस 1 यानी एलसीएम Z माइनस 1 आ गया। तो Z माइनस 1 माइनस Z हो जाएगा। तो Z से Z कट गया, माइनस का 1 अपॉन Z माइनस 1 यानी कि 1 अपॉन 1 माइनस Z। 1 अपॉन 1 माइनस Z किसका वैल्यू है, F5 का वैल्यू, F5Z। तो ये आपके कितना बन जाएगा, F5Z बन जाएगा, F5 बन जाएगा। ठीक है, F5 बन गया। अब अपन को F3 का निकालना है F5 और F6 के साथ। तो देखिए उधर ऊपर नेक्स्ट निकालना है अपन को F3 का F5 के साथ। तो F3 के अंतर्गत F5Z की वैल्यू कितनी है, 1 अपॉन 1 माइनस Z। F3 के अंतर्गत जो भी आता है, F3 कहाँ है, ये वाला 1 माइनस Z हो जाता है। तो ये बन जाएगा आपके 1 अपॉन 1 माइनस Z। एलसीएम कितना आ गया, तो एलसीएम आ गया 1 माइनस Z। तो ये बन जाएगा 1 माइनस Z माइनस 1, 1 से 1 कट गया, माइनस का Z अपॉन 1 माइनस Z, माइनस को बैलेंस कर देते हैं। तो Z अपॉन Z माइनस 1, और Z अपॉन Z माइनस 1 किसकी वैल्यू है, Z अपॉन Z माइनस 1 आपके हो गया F4। तो ये बन गया F4Z। F4Z मतलब ये कितना हो गया, फिर वापस ये आ जाएगा आपके F4। अब आपको निकालना है F3 का F6 के साथ। तो F3 का F6 के साथ निकालना है। तो F3 F6Z। तो F3 F6 की वैल्यू लिखो, Z माइनस 1 अपॉन Z। F3 में जो भी होता है वो 1 माइनस हो जाता है। तो ये बन जाएगा 1 माइनस Z माइनस 1Z। एलसीएम आ गया Z, ये बन जाएगा Z माइनस Z प्लस 1। Z से Z कट गया, 1 अपॉन Z। और 1 अपॉन Z किसकी वैल्यू है, F2 की वैल्यू। तो ये आपके कितना हो जाएगा, F2 बन जाएगा। ठीक है, थर्ड रो कंप्लीट हो गया। अब फोर्थ रो पे चलिए। फोर्थ रो में कौन है, F4। तो F4 का निकालिए F2 के साथ। तो अपन यहां पे निकालेंगे F4 ओवर F2Z। तो F4 के अंतर्गत आएगा आपके F2Z। तो F2Z की वैल्यू देखो, F2Z है 1 अपॉन Z। F4 का डेफिनेशन क्या है कि जो भी आता है वो ऊपर होता है और ऊपर में Z माइनस 1 हो जाता है। तो ये जो बनेगा आपके 1 अपॉन Z माइनस 1 बन जाएगा। तो ऊपर का 1 अपॉन Z एज इट इज, नीचे एलसीएम कितना आ गया, Z आ गया। तो ये 1 माइनस Z हो जाएगा, Z से Z कैंसिल आउट। तो 1 अपॉन 1 माइनस Z, और ये किसकी वैल्यू, F5Z की वैल्यू। तो ये जो एंट्री है आपके कितना बन जाएगा, F5। नेक्स्ट निकालिए। F4 F3Z की वैल्यू। तो F4 के अंतर्गत कौन आएगा, F3Z। F3Z की वैल्यू कितनी है, 1 माइनस Z। F4 के अंतर्गत 1 माइनस Z। इसका
अब इसका वैल्यू क्या बनेगा, 1 माइनस जेड माइनस जेड की जगह 1 माइनस जेड माइनस 1, तो इससे ये कट गया, ये 1 माइनस जेड अपॉन माइनस 1 हो गया, माइनस जेड हो गया, तो ये बन जाएगा जेड माइनस 1 अपॉन जेड, यानी ये f6 जेड। तो ये आपके कितना बन जाएगा, f6 बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट निकालो f4 जेड का, f4 के साथ, तो f4 के अंतर्गत आएगा आपका f4 जेड की वैल्यू कितनी है, f4 का वैल्यू है जेड अपॉन जेड माइनस 1। तो f4 का मतलब है जहाँ जहाँ जेड है वहाँ पे जेड माइनस 1 रख दीजिए, तो ऊपर भी आएगा जेड अपॉन जेड माइनस 1 और नीचे भी आएगा जेड अपॉन जेड माइनस 1 माइनस 1। ऊपर का जेड अपॉन जेड माइनस 1 एज इट इज चल रहा है, नीचे का एलसीएम कितना आ गया, जेड माइनस 1, तो ये जेड माइनस प्लस 1, जेड से जेड कट गया, जेड माइनस 1 से जेड माइनस 1 कट गया, ये आपके रह जाएगा केवल जेड, और केवल जेड किसकी वैल्यू है, f1 की वैल्यू। तो ये आपके कितना बन जाएगा, f1 बन जाएगा। ठीक है, फिर f4 का निकालना है f5 के साथ, तो ये देखिए f4 कंपोजिशन ऑफ f5 ओवर द जेड, तो f4 के अंडर आएगा f5 जेड, f5 की जेड वैल्यू कितनी है, f5 की वैल्यू है 1/1 माइनस जेड, तो ये जो भी है 1/1 माइनस जेड के स्थान पर चला जाएगा f4 के अकॉर्डिंग, तो ये बन जाएगा 1/1 माइनस जेड अपॉन में 1/1 माइनस जेड माइनस 1, तो ऊपर का 1/1 माइनस जेड एच चल रहा है, नीचे एलसीएम आ गया 1 माइनस जेड, तो 1 माइनस 1 प्लस जेड, 1 से 1 कट गया, 1 माइनस जेड से 1 माइनस जेड कट गया, यानी ये रह गया 1/जेड। 1/जेड किसकी वैल्यू है, f2 जेड की वैल्यू। तो ये आपके कितना बन जाएगा, f2। अब लास्ट बचा है f4 का f6 के साथ, फोर्थ रो का, तो वो देखिए, तो f4 का f6 के साथ, तो f4 के अंतर्गत आएगा आपके f6 जेड का वैल्यू कितना है, जेड माइनस 1, तो f4 के अंतर्गत आएगा जेड माइनस 1 अपॉन जेड। इसकी जैसे डेफिनेशन है उसके अनुसार ऊपर आ जाएगा जेड माइनस 1 अपॉन जेड, और जेड के स्थान पर जेड माइनस 1 अपॉन जेड माइनस 1। ऊपर वाला जेड माइनस 1 ये कॉमन चल रहा है, नीचे एलसीएम आ गया माइनस जेड अपॉन में जेड, जेड से जेड कट गया, यहाँ भी जेड से जेड कट गया, तो जेड माइनस 1 अपॉन माइनस 1, यानी कि 1 माइनस जेड। 1 माइनस जेड किसका वैल्यू हो गया, f3 जेड का वैल्यू हो गया। तो ये एंट्री जो है आपके, ये एंट्री कितना बन जाएगा, f3 बन जाएगा। नेक्स्ट अपन को जो निकालना है f5 का सबके साथ और f6 का भी सबके साथ, तो देखो f5 का निकालो f2 के साथ, तो f5 f2z, तो f5 और f2z, तो f5 f2z की वैल्यू कितनी है, 1/z। f5 में कितना है, 1/, में चला जाता है, तो 1/1 माइनस 1/z, एलसीएम कितना आ जाएगा, ऊपर 1 जेड एलसीएम आ गया, तो ये जेड माइनस 1 हो जाएगा, जेड को ले जाओ ऊपर, तो जेड अपॉन जेड माइनस 1, ये किसकी वैल्यू आ गई, f4 का वैल्यू। तो ये एंट्री जो है आपकी कितना बन जाएगा, f4। फिर f5 का निकालना है अपन को किसके साथ, कंपोजिशन f3 जेड के साथ, तो f5 अंडर f3 जेड, f3 जेड की वैल्यू है 1 माइनस जेड, f5 के अनुसार 1/1 माइनस जेड बन जाएगा।
1/1 माइनस 1 माइनस जेड। तो ये जो है सॉल्व होके बन जाएगा 1/z, और ये कौन है, F2z। तो ये आपके बन जाएगा F2। फिर F5 का निकालना है F3 के साथ। तो F5 के अंतर्गत आप इमेज निकालोगे F3z की। तो F5 के अंतर्गत F3 तो हो गया, सॉरी F4 का वैल्यू कितना है, z/z-1। तो F5 में 1 है, तो यहाँ हो जाएगा 1/1 माइनस जेड ऑफ z-1। तो एलसीएम कितना आ गया देखो, z-1, तो z-1 माइनस जेड से जेड कट गया, z-1 ऊपर चला गया, नीचे -1 रह जाएगा, 1 माइनस जेड, यानी कि ये क्या बन गया आपके F3z। तो इसके स्थान पर अपन क्या लिख सकते हैं, F3। ठीक है। फिर F5 के साथ, तो F5 अंडर F5z। तो F5 की वैल्यू कितनी है, 1 माइनस 1/1 माइनस जेड, और ये भी F5 के अंतर्गत निकालना है। तो F5 में रख दीजिए, तो ऊपर तो 1 आएगा, नीचे हो जाएगा 1 माइनस जेड। तो ऊपर 1 एज इट इज, नीचे एलसीएम चल रहा है 1 माइनस जेड। तो 1 माइनस जेड -1 से -1 कट गया, 1 माइनस जेड ऊपर चला गया, नीचे माइनस जेड, यानी कि z-1/z, और ये बन जाएगा F6z। तो ये आपके कितना हो गया, F6 हो गया। अब नेक्स्ट अपन को निकालना है इसके साथ, तो ये देखिए ऊपर, नेक्स्ट निकालना है F5 का F6 के साथ। तो F5 O F6z। तो F5 के अंतर्गत F6 की इमेज, तो F5 F6z/z-1/z। तो z के स्थान पर हो जाएगा z-1/z, एलसीएम आ गया z। तो z-z+1 बन जाएगा, z से z कट गया, z चला जाएगा ऊपर, z ऊपर चला गया, यानी कि z/1, यानी कि z यानी F1। तो यहाँ पे ये एंट्री आपके बन जाएगी F1। नेक्स्ट देखो F6 का F2 के साथ। तो F6 के अंतर्गत इमेज आएगी F2z की। ठीक है। तो F2z है 1/z। ठीक है। F6 के साथ तो जहां जहां z आ रहा है वहां 1/z -1/z। एलसीएम ऊपर कितना आ गया, ऊपर एलसीएम z आ गया, तो 1 माइनस जेड अपॉन 1/z, z से z कट गया, तो 1 माइनस जेड वैल्यू है आपके किसकी, F3z की वैल्यू। तो ये F3 बन गया। तो ये एंट्री जो है आपके के कितना आएगी, F3। नेक्स्ट है F6O F3z। तो F6 के अंतर्गत F3 की इमेज। ठीक है। तो F6 के अंतर्गत F3 कितना, 1 माइनस जेड, यानी कि z के स्थान पर 1 माइनस जेड -1/1 माइनस जेड, इससे ये कट गया, माइनस का z अपॉन 1 माइनस जेड, माइनस बैलेंस कर दो तो z/z-1, F4 की वैल्यू F4z। तो ये जो है आपके कितना बन जाएगा, F4 बन जाएगा। ठीक है। फिर अपन F6 का कंपोजिशन निकालेंगे F4 के साथ। तो F6 के अंतर्गत इमेज आएगी F4z की। तो
F4 का वैल्यू देखो कितना है, z अपॉन जेड माइनस वन। तो जहाँ जहाँ 6 में z आता है वहाँ पे z माइनस वन हो जाएगा। तो z अपॉन जेड माइनस वन डिवाइडेड बाई z अपॉन जेड माइनस वन। ऊपर एलसीएम कितना आ गया, ऊपर एलसीएम आ रहा है z माइनस वन, तो z अपॉन माइनस जेड प्लस वन, z अपॉन जेड माइनस वन, जेड माइनस वन से जेड माइनस वन कैंसिल आउट, z से z कैंसिल आउट, वन अपॉन जेड किसकी वैल्यू है, F2 z की वैल्यू। तो ये आपके बन गया F2। ठीक है, फिर अपन को निकालना है F6 का F5 के साथ। तो F6 के अंतर्गत F5 की इमेज, F6 के अंतर्गत F5 वन अपॉन वन माइनस जेड। तो जहाँ जहाँ F6 में z आता है वहाँ वन अपॉन वन माइनस जेड कर दीजिए। एलसीएम कितना आ गया, ऊपर एलसीएम आ गया वन माइनस जेड, तो वन माइनस प्लस जेड डिवाइडेड बाई वन अपॉन वन माइनस जेड। वन से वन कट गया, वन माइनस जेड से जेड कट गया, ये जेड आ गया, यानी कि ये F1 जेड। और ये F1 जेड आपके कितना बन जाएगा, ये F1 बने। अब लास्ट एंट्री और रह गई, तो यहाँ पे F6 तो F6 के अंतर्गत F6 की इमेज। ठीक है, तो F6 कितना है, z माइनस वन। तो जहाँ जहाँ z आता है z माइनस वन अपॉन जेड माइनस वन डिवाइडेड बाई z माइनस वन अपॉन जेड। तो एलसीएम आ गया ऊपर z, तो z माइनस वन माइनस जेड डिवाइडेड बाई z माइनस वन अपॉन जेड से z कट गया, इस z से z ये कट गया, तो ये माइनस का बच रहा है z माइनस वन, यानी कि वन अपॉन वन माइनस जेड। और वन अपॉन वन माइनस जेड ये वैल्यू हो गई किसकी, F3 जेड की। तो ये आपके कितना हो गया, F3 हो गया। तो इस प्रकार अपन का ये टेबल कंप्लीट हो गया वन बाय वन। पहले F1 का सबके साथ किया, फिर F2 का सबके साथ किया, फिर F3 का सबके साथ किया, फिर F4 का सबके साथ किया, फिर F5 का कंपोजिशन सबके साथ लिया, फिर F6 का लिया। अब अपन देखेंगे, अब हालांकि सॉल्यूशन तो इसका बताएंगे बाद में, लेकिन कैसे देखो, ऑल द एंट्रीज ऑफ द टेबल फ्रॉम द सेट G, सारी की सारी एंट्रीज जो है कहाँ से है, G से है। इसका मतलब समवर्त गुणधर्म का पालन करता है। ठीक है, हम लोग जानते हैं कंपोजिट फंक्शन हमेशा क्या होता है, साचरी होता है, एसोसिएटिव होता है, तो एसोसिएटिविटी को होल्ड करेगा। आइडेंटिटी एलिमेंट तो किस किस को ऑपरेट करने पर आइडेंटिटी आ रहा है, तो यहाँ देखो फर्स्ट रो F1 के साथ ऑपरेट किया सबको, तो ये आ गया। कॉलम ऐसे इनको F1 के साथ किया तो F1, तो आइडेंटिटी F1 आ जाएगा। फिर इनवर्स एलिमेंट तो कहाँ कहाँ पे F1 आ रहा है, तो यहाँ पे F1 आ गया, F2 के F1 आ रहा है, फिर F1 कहाँ पे आ रहा है, ये आ गया, फिर F1 ये आ गया, फिर F1 ये आ गया, और फिर F1 ये आ गया। तो ये चार का तो पता क्या लग रहा है, खुद का खुद के साथ, तो F1 का इनवर्स खुद, F2 का इनवर्स भी खुद, F3 का भी खुद है, और F4 का भी खुद है। ये तो सेल्फ इनवर्स एलिमेंट है। लेकिन F5, तो F5 का अपन कंपोजिशन ले रहे हैं F6 के साथ, और F6 का कंपोजिशन ले रहे हैं F5 के साथ। तो F कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, यानी F5 F6 का इनवर्स एलिमेंट है, F6 किसका है, F5 का इनवर्स एलिमेंट है। बट अब इसका मतलब क्या, इनवर्स एलिमेंट हो गए एक दूसरे के, तो F1 का खुद F1, F2 का F2, F3 का F3, F4 का F4, ये तो सेल्फ इनवर्स एलिमेंट है, ये एक दूसरे के हैं, तो सबके इनवर्स एलिमेंट हो गए, आइडेंटिटी एलिमेंट हो गया, यानी ग्रुप फॉर्म कर रहा है। ठीक है, अपन को करना था एक क्रम विनिमय। तो ये देखो, ये जो है अपन के मेन डायगोनल ये रहा, मेन डायगोनल के अबाउट सिमेट्रिक नहीं है। टेबल इज नॉट सिमेट्रिक अबाउट द मेन डायगोनल। यहाँ F3 है, यहाँ तो F1 ये ठीक है, यहाँ F3 था, यहाँ पे F2, ये तो F2 आ गया, ये F3 है, तो ये F3 आना चाहिए था, जबकि यहाँ पे क्या आ रहा है, F4 आ रहा है। यहाँ पे F3 था तो यहाँ पे भी F3 आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे भी अलग आ रहा है, तो ये सिमेट्रिक नहीं है।